जी बहुत प्रेमी रहे, खेल प्रेमी होगा। करवा दे लिया क्या हो गया? राजवीर सिंह से यहाँ इस जसौर खेड़ी की पावन भूमि पर गुरु रामचंद्र पहलवान जी की स्मृति में ये दंगल का आयोजन करवाया जा रहा है। मान सम्मान के योग्य हमारे स्टेज पर बैठे हुए सभी सम्मानित अतिथिगण, मेरे सामने कुश्ती प्रेमियों और पहलवान भाइयों, कुश्ती हमारा पूरे देश का, पहले इस कुश्ती को मल्ल युद्ध कहते थे। मल्ल युद्ध बहुत पुरानी कुश्ती का ये गेम हमारे तो भारत देश का है, पूरे दुनिया में इसकी ख्याति प्राप्त है कुश्ती की। और आज ये हमारी बहन बेटियां भी जो हैं, ये लड़कों से कम नहीं है। जब मेडल की बात आती है तो कॉमनवेल्थ की बात हो, एशियन गेम्स की बात हो, चाहे ओलंपिक की बात हो, इन बेटियों के मेडल लड़कों से भी ज्यादा है। रही बात हरियाणा प्रदेश की, मेडलों के बारे में 1/3 मेडल हरियाणा प्रदेश के होते हैं ओलंपिक में, जबकि जनसंख्या के हिसाब से देश में केवल 2% जनसंख्या हरियाणा प्रदेश की है। तो जो भाई ने उन सभी पहलवानों को भी जो आज यहाँ कुश्ती लड़ने के लिए आए हैं, इनको मैं शुभकामनाएं देता हूं अपनी तरफ से। और देखो भाई, गेम्स के अंदर हार जीत चलती रहती है, लेकिन जीत कुश्ती की होनी चाहिए। इसमें कोई भाई, एक भाई जीतता है तो दूसरा भाई इससे सीखता है। आदमी अगर हारता भी है तो उससे भी कुछ सीखेगा और उन कमियों को दूर करके वो आगे विजय प्राप्त करेगा। तो मैं सभी साथियों को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं। और भाई, जिसका नाम मैंने सबसे पहले लेना चाहिए था, गुरु रामचंद्र जी की यादगार में कुश्ती का दंगल हो रहा है। सभी कुश्ती प्रेमी गुरु रामचंद्र जी को सब जानते हैं, कोई किसी परिचय के मोहताज नहीं थे गुरु रामचंद्र जी। तो वे आप लोगों ने मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनी, आप सबका धन्यवाद। जय हिंद। उनका भी आशीर्वाद हमारे पहलवानों को यहाँ मिल रहा है। उनके साथ में हमारे सतबीर सिंह राठी जी डीगल से, राजवीर सिंह जी सुहाग, इन सभी का पहलवानों को हाथ मिला के परिचय कराते हुए, आशीर्वाद देते हुए और हमारे इस खेल आयोजन की शोभा बढ़ाते हुए बहुत ही मान और सम्मान के योग्य मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा साथियों और भारत का भविष्य प्यारे जवानों, सबको नमन करते हुए एक छोटी सी बात बता दूं कि कुश्ती का खेल ये भारत से ही शुरू हुआ और विश्व में यहाँ से कुश्तियाँ फैला। इसके उदाहरण के तौर पर आज से 4300 साल पहले ईरान से एक पहलवान आया था जिसका नाम था रुस्तम, जिसके बाप का नाम श्याम और दादा का नाम जयपाल था। वो यहाँ से 12 साल रह के जब वापस ईरान में गया तो राजा ककाऊ ने उसको अपना सेनापति बना दिया था। और उसकी चाची ने पूछा था कि बेटा ऐसा तू भारत से क्या ले आया कि माँ गुजरी तब भी नहीं आया। तब उस रुस्तम ने कहा था कि माँ, चाची बोला मैं भारत से वो चीज़ लाया हूँ जो विश्व में दूसरी कहीं जगह से भी नहीं मिल सकती। ब्रह्मचारी के गुण और कुश्ती के दाव पेच केवल भारत में ही मिलते हैं जहाँ से मैं आया। तो एक महाबली था पूरे विश्व का, जो भारत के योद्धाओं का शिष्य था। तो आज हम इस बात पर गर्व करते हैं कि विश्व में कुश्ती का जिक्र केवल भारत से ही शुरू हुआ था। और भारत में उस समय केवल 10 अखाड़े होते थे पूरे भारत में, जिसमें कुरुक्षेत्र का भीम अखाड़ा सबसे प्रसिद्ध था। उसी भीम अखाड़े का वो रुस्तम जो है पहलवान था और उसी के नाम से ये हमारा रुस्तम खिताब चला है।
रुस्त में हिंद, रुस्त में पंजाब, ये उसी के नाम से चला है। तो ये कुश्ती जो है हमारी एक पहचान भी है भारत की। और इनके और बड़े काम में बता दूं कि उस समय हमारे पास में सेना होती थी, न कुछ होता था तो खापे जो है लड़ाई लड़ती थी। खापों में सेनापति ये पहलवान ही होते थे और पूरी खापी खर्चा उठा के इन पहलवानों को वेतन देती थी। और ये संस्कार का भी एक जो है चिन्ह होते थे। इनके संस्कार ऐसे होते थे कि पूरा जो आर्य समाज आज हम बोलते हैं वो खापों से निकला हुआ है, उसमें भी इन पहलवानों का जिक्र है। तो पहलवान जो हमारे एक घरेलू खेल है, इससे पहले कोई और खेल हमारा नहीं था। तो ज़्यादा मैं बोलते हुए मैं यही बता रहा हूँ कि कुश्ती हमारा प्रिय खेल है और विश्व में कुश्ती के नाम से ही भारत जाना जाता था। और बड़े बड़े विश्व में जो पहलवान हुए हैं वो भारत के योद्धाओं के ही शिष्य रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। हम इनका यहाँ पहुँचने पर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस वक्त मेरे सामने हैं श्री ओम अहलावत जी, जो प्रसिद्ध समाज सेवी हैं। कैप्टन मान सिंह दलाल जी हैं, जो 84 के प्रधान हैं, और कपूर सिंह अहलावत डीगल से हैं, और सतबीर सिंह राठी और राजबीर सिंह सहवाग मेरे सामने। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा जी आपसे, मैंने सर्च किया है, आपका नाम एक प्रसिद्ध समाज सेवी के रूप में आपका नाम है, और बेरी हल्के के अंदर मैं गया एक बार, वहाँ पे मैंने कुछ बातचीत करी तो सबसे पहले ऊपर आपका नाम आया। आपको एक समाज सेवी के रूप में लोगों ने एक बहुत ही बड़ा सम्मान दिया हुआ है। क्या कहना चाहोगे इस सम्मान के बारे में जो आपके साथ ये जुड़ गया है? देखो जी, सम्मान की देखो कीमत नहीं होती जी, ये न पैसों में मिलता है न चीज मिलता है। हाँ जी, समाज सेवा का जो काम था जी, वो हमारे परिवार में से मेरे पिताजी की तरफ से सीखा था मैंने जी, अभी समाज की सेवा करनी चाहिए जी, समाज की सेवा करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जी, और उन्हीं की इस बात को लेकर के मैं काफ़ी सालों से, जैसे कन्याओं की शादी करना, हाँ जी, गरीब कन्याओं को पढ़ाना, जी, चाहे गौशाला की बात हो, धर्मशाला की बात हो, मैं सामाजिक कार्यों में ज़्यादा रुचि लेता हूँ। राजनीति के साथ साथ राजनीति के बजाय बल्कि मैं सामाजिक कामों को ज़्यादा महत्व देते। मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आप अभी तक राजनीति की सिर्फ सोच रख रहे हैं, आप आने वाले टाइम में अगर एमएलए बनते हैं तो जो आप समाज सेवा इस वक्त कर रहे हैं, क्या उस टाइम में भी इसको जारी रखेंगे? ऐसा है जी, मैं अगर भगवान ने मौका दिया लोगों के समर्थन से, मैं इससे भी ज़्यादा समाज सेवा में रुचि रखूँगा। और यहीं पे है कैप्टन मान सिंह जी, मैं इनसे भी जानना चाहूँगा। मान सिंह जी, आज आप यहाँ पे कुश्ती अखाड़े के अंदर आए हुए हैं, जो रामधन जी की याद के अंदर आज ये आयोजन किया गया। क्या कहना चाहोगे आप इस आयोजन के बारे में? क्या ये आयोजन साल दर साल होने चाहिए? ये कुश्ती जो है भारत का सबसे प्रिय गेम है और विश्व में यहीं से फैला है। मैंने जैसे अपने स्पीच में भी बोला था कि रुस्तम किताब कहाँ से चला जी, वो कौन रुस्तम पहलवान था जो ईरान से है। तो इससे बहुत अच्छी संस्कृति हमें मिलती है और देश की शक्ति इसमें निहित है। और हमारे यहाँ जब भी कोई युद्ध होते थे जी दुश्मनों से, उनके सेनापति पहलवान ही होते थे। उनके सेनापति पहलवान होते थे। मैं जानना चाहूँगा आपसे भी, कितना खुशी महसूस हो रही है आपको यहाँ आने पे? बहुत ही ज़्यादा, फूले नहीं समारे हम। फूले नहीं समारे। आप जी? बहुत अच्छा खुशी हो रही है हमारे सभी को देख के, और अपने जो पहलवान हैं जो जी, अपने जो यहाँ के सबसे अच्छे। आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए, ऐसे भाईचारा बढ़ाते हैं। मैं अहलावत जी एक बार और आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके परिवार के अंदर आपके जो बुजुर्ग थे वो भी एक समाज सेवा से जुड़े हुए थे, कहाँ से लाए हो ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक प्यार का संदेश? ऐसा है, देखो जी, मेरे दादा भी समाज सेवी थे जी, उसके बाद मेरे पिता भी समाज सेवी थे जी, और वो 60 साल की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया और वो 24 साल सन्यासी का जीवन व्यतीत किया उन्होंने। वो कहते थे कि धन चाहो तो धर्म कर और मुक्ति चाहो तो भजन कर। उनसे ही हमने प्रेरणा ली। उनसे अपने आपके तीनों बेटे भी इस वक्त समाज सेवा में लगे हुए हैं, आपसे प्रेरणा लेकर। क्या कहना चाहोगे अपने बेटों के भविष्य के बारे में? क्या इस लाइन को लेके चलते रहें? देखो जी, ये तो लाइन जितनी आगे जाएगी हमें खुशी होगी जी।
हर माँ बाप और गुरु चाहता है कि उसका ये औलाद या और उसका शिष्य उससे भी ज़्यादा ऊंचा बने। उससे भी ज़्यादा ऊंचा बने। ये थे एलावत जी, जिन्होंने आज यहाँ पे पहुँच के जसोर खेड़ी के अंदर जो कुश्तियों का आयोजन हो रहा है यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैं भी अपनी तरफ से इनका धन्यवाद करूँगा, और ख़ासकर मान सिंह जी हैं और सहवाग साहब हैं और सभी मतलब कि हमारे साथी यहाँ पे, बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। धन्यवाद।